वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 91 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। क्या होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, किस तरीके से किया जाता है और किस तरह से क्या क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अब समझना इस चीज को, क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई पहले शेयर्स क्या करते हैं भाई, मार्केट में घूमते रहते हैं और शेयर का जो प्राइस है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बढ़ता है चढ़ता रहता है। वैसे कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ डिबेंचर ऐसे भी होते हैं जो कि शेयर की तरह इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई मैंने डिबेंचर खरीदे हैं, मैंने किसी और को बेच दिए, किसी ने किसी और को बेच दिए, ठीक है, और उस पर हर 6 महीने में जो कूपन लगा हुआ है इंटरेस्ट का, वो कूपन के थ्रू इंटरेस्ट आ जाता है। अब समझना, अब जैसे ही डिबेंचर मार्केट में घूमते रहेंगे वैसे वैसे उनकी प्राइस में भी चेंज आता जाएगा, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। शेयर्स की तरह ही इनकी प्राइस भी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब बात ये है कि कंपनी क्या करती है। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, रिडीमेबल होने वाला है एट प्रीमियम यानी +5। 100 का डिबेंचर है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो कंपनी को पता है कि भाई रिडम्पशन के टाइम पे मुझे इस डिबेंचर के बदले 100 और 5 105 रुपए देने हैं। अब ये डिबेंचर मार्केट में घूम रहा है और घूमते टाइम इसकी कीमत पड़ी हुई है 102। घूमते टाइम इसकी कीमत कितनी पड़ी हुई है? 102। कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी क्या करेगी, ये डिबेंचर अभी खरीद लेगी। ये डिबेंचर क्या खरीद लेगी? अभी खरीद लेगी, परचेज कर लेगी। कितने का खरीद लिया? 102 रुपए। यानी हर डिबेंचर पे कंपनी को कितने का फायदा हो गया? 3 रुपए का। तो कंपनी क्या करती है, जब भी डिबेंचर्स की वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू से कम होती है तो कंपनी जनरली क्या कर लेती है, डिबेंचर्स खरीद लेती है, अगर उसके पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो। जरूरी नहीं है कि हर समय 102 हो। अगर कंपनी को इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही तो अगर कंपनी को जरूरी है डिबेंचर्स खरीदना तो हो सकता है वो नुकसान में भी डिबेंचर्स खरीद ले, ठीक है। या फिर 100, अगर मान लो रिडम्पशन है पार पे, 100 का डिबेंचर है, ठीक है, और अभी कीमत 100 रुपए चल रही है, 100 की 100 ही चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट पड़ा हुआ तो कंपनी डिबेंचर खरीद ली। फायदा क्या हुआ कि ब्याज नहीं देना पड़ा। अब कंपनी क्या करती है, इन डिबेंचर को खरीद के सजा के तो रखेगी नहीं, वो कंपनी इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर देती है। यानी कि लाओ 100 रुपए में डिबेंचर खरीदो, डिबेंचर को फाड़ के फेंक दिया। फायदा क्या हुआ, अब इनसे किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को पहले मार्केट में नॉर्मली डिबेंचर खरीदने, डिबेंचर खरीदने के बाद उसको अपने डिबेंचर जो है उनको फाड़ना है यानी कैंसिल करना है, ठीक है। और फाइनली अल्टीमेटली अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो उस प्रॉफिट या लॉस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है या फिर P&L में एज अ लॉस दिखा देना है। तो उसकी जो जनरल एंट्री होती है वो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं गाइस। देखो समझना, सबसे पहले समझना, कंपनी ने डिबेंचर खरीदे तो पहले जो एंट्री होगी वो होगी परचेज ऑफ डिबेंचर्स की, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। खुद के डिबेंचर जब खरीदे जा रहे हैं, ओन डिबेंचर, ठीक है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि समझ में आ जाए। भाई डिबेंचर है 100 रुपए, एक ही डिबेंचर मानते हैं, ठीक है ना, 100 रुपए का डिबेंचर है। मार्केट वैल्यू अभी चल रही है उसकी, मान लो कितनी चल रही है, 97 चल रही है, ठीक है। तो कंपनी ने वो डिबेंचर 97 पे खरीद लिया। अब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर खरीदने की एंट्री करेगी। तो भाई जब डिबेंचर कंपनी ने खरीदा वापस से तो पैसा गया, तो पैसा जाएगा तो क्या क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक, क्योंकि भाई कंपनी है तो कैश के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। और खरीदे में क्या है, बदले में ओन डिबेंचर, खुद के डिबेंचर खरीदे, तो यहां क्या आ जाएगा, ओन डिबेंचर्स टू बैंक। और इसमें जो अमाउंट आएगा वो आएगा एट परचेज वैल्यू, एट परचेज वैल्यू। कितने में खरीदा है वो डिबेंचर, या 100 का डिबेंचर कितने में खरीदा है, 97 में, तो यहां जो आएगा वो आएगा 97, ठीक है। ये तो हो गया डिबेंचर खरीदने की बात। अब हम उस डिबेंचर को फाड़ेंगे, यानी कि अपनी किताबों में, अपने रिकॉर्ड्स में लिखेंगे कि भाई हाँ भाई अब ये एक डिबेंचर मेरे पास ही आ गया है तो उसको वहां से इरेज करना है। तो उसको इरेज करने की एंट्री क्या होती है, वो देखो, कैंसिलेशन की एंट्री। क्या होती है, ध्यान समझना, डिबेंचर जब मैंने इशू करे थे तो डिबेंचर क्रेडिट होते हैं 10%, 9% डिबेंचर। अब उसको कैंसिल कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा,
उसको डेबिट करना पड़ेगा। जितना परसेंट डिबेंचर है वो डेबिट करा 2। क्यों डेबिट करा है? क्योंकि मैंने खुद के डिबेंचर खरीद लिए हैं, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? ओन डिबेंचर्स। ठीक है, अब यहां देखो ओन डिबेंचर्स कितने के खरीदे, तो इसमें तो आएगा एट परचेज वैल्यू, इसमें आएगा डिबेंचर अमाउंट। समझो, ओन डिबेंचर कितने के खरीदे थे? 97। डिबेंचर की एक्चुअल कीमत 100 रुपए। 3 रुपए का क्या हो गया? फायदा। तो फायदा किस तरफ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। क्यों हुआ? गेन हुआ है। किस वजह से हुआ है? क्योंकि मैंने खुद के डिबेंचर कैंसिल करे हैं। गेन ऑन कैंसिलेशन कितना आया? 3 रुपए। तो जितना गेन है वो हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अगर लॉस होता इन चांस, अगर या तो गेन होगा या लॉस होगा, तो लॉस होता तो इस तरफ आ जाता लॉस ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों में से एनी वन आएगा, कोई भी एक आएगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री देखो, यहां क्रेडिट हो रहा है गेन, ट्रांसफर करने के टाइम पे क्या हो जाएगा? डेबिट। गेन ऑन कैंसिलेशन 2 कहां चला जाएगा वो गेन? जनरल रिजर्व में चला जाएगा वो गेन। 3 रुपए का गेन चला गया। ठीक है, लॉस हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैं एंट्री कर लेता हूं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि लॉस 2 कहां जा रहा है? लॉस ऑन कैंसिलेशन। वो पूरा अमाउंट यहां पे अपना आ जाएगा 3 रुपए का, जितना भी लॉस हो रहा है वो। समझ में आया? एक बार आप इस चीज को नोट डाउन करो, बहुत काम की, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल। इसी में एक चीज लेते हैं, पहले आप ये देख लो। इसी में मैं एक चीज लेता हूं, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। देखो, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि भाई द डिबेंचर इज रिडीमेबल एट प्रीमियम। द डिबेंचर इज रिडीमेबल एट प्रीमियम। भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम पे जाने वाला है। ठीक है, अभी उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 99। कितनी चल रही है? तो कंपनी ने वो डिबेंचर खरीद लिया। तो पहली एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर्स टू बैंक। डिबेंचर खरीदे, कितने डिबेंचर? मान लो 1000 डिबेंचर। ठीक है, तो ओन डिबेंचर्स टू बैंक, यानी कि कितने में डिबेंचर अपने खरीदे हैं? कितने पे खरीदे? मैं डिबेंचर मार्केट वैल्यू पे खरीदे हैं 99 रुपए पे डिबेंचर खरीदे थे। तो 1000 डिबेंचर खरीदे हैं एट ₹99। ठीक है, ये तो हो गए खुद के डिबेंचर खरीद लिए। अब क्या करना है? खरीदने के बाद अपने जो किताबों में डिबेंचर लिखे हुए हैं उन डिबेंचर को करना है इरेज। तो इरेज करने की एंट्री क्या होती है गाइस? देखो 10% डिबेंचर, यहाँ कितने जितने परसेंट डिबेंचर है 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, क्योंकि ये इशू करते टाइम क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट किया 2, या वन डिबेंचर डेबिट था, खत्म करने के लिए किया क्रेडिट। ठीक है, और चेक करते हैं कि गेन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, देखो डिबेंचर की कीमत कितनी थी? पहले ओन डिबेंचर कितने में खरीदे? 1000 डिबेंचर एट ₹99। अब समझ आया इसको ध्यान से। अब जो डिबेंचर है वो रिडीमेबल किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। ध्यान देखना, पिछली वीडियो आपने अगर देखी हो और फिर पुरानी वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि व्हेन द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार, तो हम प्रीमियम ऑन एट प्रीमियम, तो हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को करते हैं डेबिट। तो भाई जो डिबेंचर है पेमेंट कितनी करनी थी? 1000 डिबेंचर के 100 रुपए ईच तो यहां पेमेंट करनी थी, साथ में 5 रुपए का क्या है? प्रीमियम। कौन सा? रिडम्पशन वाला, इश्यू वाला नहीं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 1000 इंटू 5। समझ में आया? जब रिडम्पशन क्या है? प्रीमियम पे होता है, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है इन द एंट्री फॉर कैंसिलेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नया चीज नहीं है इसमें। ठीक है, फायदा देखो कितने का हुआ? पेमेंट कितने की करनी पड़ती बाद में? 100 का डिबेंचर और 5 का प्रीमियम, 105 रुपए मुझे देने पड़ते। मैंने अभी कितने दिए हैं? 99 रुपए पेड किए हैं। तो पर डिबेंचर कितने का फायदा हो गया? गेन ऑन कैंसिलेशन कितने का हो गया? 1000 इंटू
₹6। तो ₹6,000 कहां चले गए अगली एंट्री में? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिंपल, करना आया? सो दिस क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने वाली बात है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं अगर आता हूं, आप जब तक इसको नोट डाउन करो, विल फाइंड अ क्वेश्चन दैट इज सूटेबल फॉर यू। देखो, तो हम करते हैं, हाँ भाई देखो, सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 26, टीएस मेवाड़ 2017 एडिशन, पेज नंबर 9.64। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है, ट्राई करके देखो। बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लिया है कि भाई जरूरत पड़ जाए तो, वरना कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से भी इसको कर सकते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड परचेज फॉर कैंसिलेशन ₹25,000 के डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। देखो, एक्स लिमिटेड ने ₹25,000 के डिबेंचर खरीदे हैं ऑफ ₹100 ईच। तो भाई डिबेंचर कितने हुए? ₹25,000 खर्च करे हैं, ₹25,000 के डिबेंचर हैं, 100 ईच, तो कितने डिबेंचर हो गए? 250 डिबेंचर। 25,000 डिवाइड बाय 100 यानी कि 250 डिबेंचर खरीदे हैं। ये याद रखो, वहां ये नहीं बोला कि 25,000 डिबेंचर खरीदे हैं, ₹25,000 के डिबेंचर खरीदे हैं जिनकी कीमत थी ₹100। तो टोटल कितने हो गए भाई? 250 डिबेंचर। यानी कि इसको ऐसे समझो, ₹100 की चीज ली और चीज लेते टाइम आपने ₹25,000 खर्च करे, तो टोटल कितनी चीजें ले ली होंगी? 25,000 डिवाइड बाय 100, 250 चीजें आपने यहाँ पे ले ली होंगी। तो 250 डिबेंचर क्या करे हैं कंपनी ने? खरीदे हैं कैंसिलेशन के लिए, जिसकी कीमत थी ₹100 ईच। कितने में खरीदे हैं? कितने में खरीदे हैं? खरीदे हैं एट ₹98। कितने में खरीदे हैं? 98। तो दिख रहा है भाई ₹2 का फायदा। आगे भी देखा है, द एक्सपेंसेस ऑन परचेज अमाउंटिंग टू ₹50। ₹50 का क्या हो गया? खर्चा हो गया। ये चीज नहीं है, मैंने इसलिए वाला क्वेश्चन कराया। अगर ये चीज यहां नहीं होती तो नॉर्मली अपन ये एंट्रियां कर देते, ₹2 का फायदा शो कर देते। तो भाई इसमें क्या है कि जब हमने ये सारा काम किया तो ₹50 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो कोई बात नहीं, ₹50 का नुकसान है तो नुकसान चलने दो। देखो, पहले तो ओन डिवेंचर्स टू बैंक, ठीक है? कितने में खरीदे डिवेंचर? देखो, क्या समझ रहा है इस चीज को? डिवेंचर खरीदे हैं हमने, कितने के भाई? 250 डिवेंचर एट ₹98। 250 डिवेंचर बताइए, कम छोटी है, टू बैंक, 250 डिवेंचर्स एट ₹98। नॉर्मल एंट्री। अब यहां बोला है ₹50 का नुकसान हो गया है, तो उस नुकसान की भी एंट्री करते हैं। कहीं एक्सपेंसेस की एंट्री आप सबको आती होगी, एक्सपेंसेस टू बैंक ₹50 का, ठीक है? आगे समझो, अगली एंट्री करें। अगली एंट्री समझो, अब क्या करना है? डिबेंचर्स को फाड़ के फेंकना है। तो डिबेंचर देखो, कोई अमाउंट नहीं गिवन, तो -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, समझना। और क्या हुआ है? ₹50 का नुकसान भी हुआ है। यहां हमने नुकसान डेबिट करा है, तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। क्योंकि ये नुकसान किस वजह से हुआ? डिबेंचर खरीदने की वजह से। तो हमने डिबेंचर वाली एंट्री में एक्सपेंसेस को शो कर दिया। देखिए कितना हो रहा है? डिबेंचर की कीमत 250 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि ₹25,000 के डिबेंचर हो गए। ओन डिबेंचर कितने में खरीदे? 250 डिबेंचर एट ₹98, तो 24,500 यहां हो गए। एक्सपेंसेस कितने हैं? ₹50। ठीक है, अब फायदा देखे, देखो एंट्री मैच करें। 25,000 यहां आ रहा है, 24,550, तो कितने का फायदा हो गया? टू गेन ऑन कैंसिलेशन। ₹2 का होना था पर ₹50 और डूब गए। ₹2 पर डिबेंचर होना था, तो कितने रह गए? 450। इसकी पोस्टिंग करें, खत्म। समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो एक नई चीज थी, वो नई चीज थी ये, क्या था? ये कि भाई ₹50 के एक्सपेंस भी हो गए हैं। तो अगर एक्सपेंस हो गए हैं तो उनको भी लिख दो। अगर समझना, इसी क्वेश्चन में नई चीज बता रहा हूं, अगर एक्सपेंस नहीं हुए होते तो क्या करते? पर 250 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच खरीदा है, कितने में? 98।
करें इस क्वेश्चन को, बस अपने एक्सपेंस याद करें। तो देखो क्या होता, ये एंट्री तो एज इट इज, जब एक्सपेंस नहीं हुए तो एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी, जब एक्सपेंस की एंट्री हुई नहीं तो यहां पे भी एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 450 की जगह कितना हो जाता, 500 रुपए का, कितना हो जाता 500, तो फाइनल में कितना ट्रांसफर होता 500। तो यहां पे 50 रुपए के एक्सपेंस थे, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो 500 रुपए से घट के 450 रुपए पे आ गया है, क्योंकि हमें 50 रुपए के एक्सपेंस भी हो गए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। समझ में आया गाइस? तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो क्वेश्चन होने वाला है सिंपल सा, कोई टेढ़ा नहीं लेने वाले। हम करने वाले हैं क्वेश्चन क्रमांक 34 टीएस रिवार्ड 2017 एडिशन, पेज नंबर 9.65। आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ चुका है, एक बार उसको देखो, हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर हम यहां उसको कराते हैं, देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन होने वाला है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। देखो, सीसीसी लिमिटेड, अच्छा नाम है सीसीसी, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं है इसकी कोई भी, सीसीसी लिमिटेड परचेज ओन डिबेंचर 2000 डिबेंचर उसने खरीदे हैं अपने। ठीक है, 2000 डिबेंचर खरीदे हैं, 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, कितने हैं 11% डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑफ ₹100 ईच। आगे लिखा हुआ है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, जो कि रिडेम्पशन के टाइम पर 10% प्रीमियम में गिराने वाले थे। ठीक है, एट ₹103 फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, कितने में खरीदे हैं 103 रुपए। क्वेश्चन को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, सीसीसी लिमिटेड है जिसने डिबेंचर खरीदे हैं ऑफ ₹100 ईच प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, जो कि कितने में खरीदे हैं उसने 103 रुपए में। चेक करो, देखो डिबेंचर की कीमत है 100 रुपए, रिडेम्पशन के टाइम पर 10% का प्रीमियम है यानी प्लस 10। तो अगर डिबेंचर रिडीम्पशन तक रुकते तो उनकी कितनी कीमत देनी पड़ जाती 110, अभी कितनी देनी पड़ रही थी 103, तो 7 रुपए का फायदा हो रहा था, इसलिए कंपनी ने क्या करा, वो डिबेंचर खरीद ली है। ठीक है, अमाउंट देखो, पहली एंट्री ओल्ड डिबेंचर्स टू बैंक, इसमें कौन सा अमाउंट आता है, कितने में डिबेंचर खरीदे हैं, तो 2000 डिबेंचर कितने में खरीदे हैं एट ₹103, 103 रुपए ईच। ठीक है, ये हो गई डिबेंचर खरीदने की एंट्री। अब हम डिबेंचर को फाड़ेंगे, यानी कि जो अपनी किताबों में डिबेंचर लिखे हुए उनको कैंसिल करेंगे। देखो 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी डेबिट। 2 क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या खरीदे हैं, खुद के डिबेंचर्स खरीद लिए हैं। तो ओल्ड डिबेंचर्स खरीदे हैं 2000 इंटू 103, रिडम्पशन हुआ है, प्रीमियम था रिडम्पशन पे 10 का, और डिबेंचर की कीमत थी 100 रुपए। ठीक है, आपको अमाउंट लिखना है, मल्टीपल करके नहीं लिखना है। टोटल कितना हो गया 7 रुपए का फायदा, कैसा हो गया पता है, 110 में खरीद, 110 के डिबेंचर है, 103 में मैंने खरीदे हैं, तो 7 रुपए का फायदा लिख देंगे। 2 गेन ऑन कैंसिलेशन, 2000 इंटू 7 यानी कि 14,000 रुपए का कंपनी को हो गया था फायदा। तो गेन ऑन कैंसिलेशन वुड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गेन ऑन कैंसिलेशन टू जनरल रिजर्व, कितने रुपए, वो 14,000 रुपए। इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं था जिसने प्रॉफिट को कम किया हो, तो 14,000 का 14,000 जो है हमारे यहां पर आ गया है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमको फायदा या नुकसान हो सकता है 100 का डिबेंचर 100 में ही खरीद लिया है, कभी कंपनी खरीद लेती ताकि इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कन्वर्जन पे, किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट सुद्धा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हाँ हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com फॉर स्पेसिफिकली क्लास 12 स्टूडेंट्स।